इंट्रोडक्शन टू सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, राइट। और इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़ें, ऐसा करते हैं एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या सीखा था। ओके, सो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया इंट्रिंसिक साइज, है ना, किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को कैसे साइज किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने, राइट। और हमने ये भी जाना कि हर एक एचटीएमएल एलिमेंट का अपना अपना नेचुरल साइज होता है और उसको इंट्रिंसिक साइज कहा जाता है, ये हमने देखा था। ओके, और अगर हम उसका साइज खुद सेट करना चाहें, हम बाहर से उसका साइज सेट करने की कोशिश करें, मतलब उसका हाइट या विड्थ जो है उसको फिक्स करने की कोशिश करें, तो उसको कहा जाएगा एक्सट्रिंसिक साइज, है ना। जो अंदरूनी साइज है उसको इंट्रिंसिक साइज कहा जाता है, जो बाहर से अप्लाई किया गया है उसको एक्सट्रिंसिक साइज कहा जाता है ना। तो हमने एचटीएमएल एलिमेंट के साइजिंग के बारे में देखा था और एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर जब हम साइज फिक्स कर देते हैं तो चांसेस होते हैं कि मतलब जो कंटेंट है उसके अंदर, जो टेक्स्ट कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। और बाय डिफॉल्ट क्या है, सीएसएस जो है डेटा को सेव करने की कोशिश करता है ना, इसीलिए ओवरफ्लो हो जाएगा। चाहे आप साइज जो है 100 वर्सेस 100 पिक्सल विड्थ और 200 पिक्सल हाइट रखेंगे तो भी आपका कंटेंट जो है ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं अगर उसको क्रॉस कर रहा है तो, है ना। तो इसीलिए इसको ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए हमारे पास सीएसएस के अंदर ओवरफ्लो नाम का एक प्रॉपर्टी होता है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो है ओवरफ्लो विजिबल होता है, मतलब हमें दिखता रहेगा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर निकला है ना। तो हम उसको उसका वैल्यू हिडन कर सकते हैं, मतलब जितना पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर साइज है उसके अंदर जितना पर्टिकुलर कंटेंट आएगा उतना ही रखना है करके, राइट। या फिर स्क्रॉल कर सकते हैं हम, है ना। जो राइट साइड पे आपको वहां पे स्क्रॉल बार दिख रहा है वैसे स्क्रॉल बार आ सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक, मतलब अगर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली करना है तो वर्टिकली आपका स्क्रॉल जो है अप्लाई हो जाएगा, है ना। और हम चाहें तो स्पेसिफिकली ओवरफ्लो को फिक्स भी कर सकते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल रख सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल रख सकते हैं, ओवरफ्लो हाइफन एक्स ओवरफ्लो हाइफन वाई के मुताबिक, राइट। और ना कि सिर्फ साइज सेट करना, हम मिनिमम और मैक्सिमम साइज भी सेट कर सकते हैं, ये भी जाना हमने, है ना। किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को लेके उसका मिनिमम हाइट डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए 150 पिक्सल। चाहे आप कितना भी छोटा कर लें आप अपने पेज को, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज 150 पिक्सल से कम नहीं जाएगा, है ना। सिमिलरली मैक्सिमम साइज रख सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम हाइट 150 पिक्सल, राइट। सो ऐसे मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ ऐसे कैसे सेट कर सकते हैं, इसको हमने देखा था, राइट। तो आज के सेशन में जो है हम सबसे पहले लेआउटिंग के बारे में समझेंगे, राइट। सो लेआउट क्या होता है, वहां पे फ्लेक्स बॉक्स कैसे एंटर करेगा इसके बारे में समझेंगे, और फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स कंटेनर के बारे में समझेंगे, फ्लेक्स आइटम्स के बारे में भी समझेंगे, राइट। क्योंकि फ्लेक्स कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, राइट। और फिर सिमिलरली अगर हमें उस फ्लेक्स बॉक्स को अच्छे से मॉडिफाई करना है, उसको सीएसएस यूज करके अच्छे से मैनिपुलेट करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, अलाइन आइटम्स यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे हम, राइट। सो आज के सेशन में जो है ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये लेआउट होता क्या है ना। एक और बार दोहरा लेते हैं, है ना। लेआउट जो है बेसिकली आपके वेबसाइट के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स जो है वो किस स्ट्रक्चर के मुताबिक अरेंज होंगे, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको, किस तरीके की अरेंजमेंट रखनी है, इन सारी चीजों के बारे में डिसाइड करने वाला लेआउट होता है ना, राइट। और आपने इन जनरल भी ये ऑब्जर्व किया होगा अलग अलग टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब का लेआउट देखेंगे तो राइट साइड पे आपको वेबसाइट दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड पे उसका लेआउट है। ओके, सो बीच में वो जो बड़ा सा ग्रे बॉक्स दिख रहा है वहां पे वीडियो ही प्ले होगा, उसके नीचे कमेंट्स आएंगे, यहाँ राइट साइड पे और भी अलग अलग टाइप्स के वीडियोस दिखने चाहिए, ऐसे करके लेआउट डिफाइन किया जाता है ना। तो उसी के मुताबिक, उस पर्टिकुलर लेआउट के मुताबिक सारे एचटीएमएल आइटम्स जो है, एलिमेंट्स जो है, उनको अरेंज किया जाएगा। सिमिलरली फेसबुक का लेआउट भी आपने कई बार देखा होगा, है ना। तो जैसे आप फेसबुक पेज ओपन करेंगे, एक तरफ आपका प्रोफाइल पिक्चर और दूसरी तरफ जो है आपका मतलब जो कवर फोटो है वो, और उसी मुताबिक आपको राइट साइड पे वेबसाइट दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे लेआउट, राइट। सो ये लेआउट जो है आपको किस लिए हेल्प करते हैं, अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को एक स्ट्रक्चर के मुताबिक अरेंज करने के लिए हेल्प करती हैं, राइट। और अगर आप एक लेआउट डिजाइन करना चाहें तो मेनली दो तरीके होते हैं इसके, राइट। सो एक है फ्लेक्स बॉक्स जो कि स्टेबल है, राइट। सो इसको कई दिनों से, मतलब कई सालों से यूज किया जा रहा है और ये एक स्टेबल तरीका है, राइट। और एक और एडवांस तरीका है, बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला, वो है सीएसएस ग्रिड, राइट। ये बहुत ही लेटेस्ट है बट इतना स्टेबल नहीं है, मतलब ज्यादातर ब्राउजर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे अभी भी, राइट। सो इसको सपोर्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे क्योंकि वो स्टेबल है, राइट। सो फ्लेक्स बॉक्स जो है बेसिकली एक लेआउट मेथड है ना। हमने जाना था कि किसी भी प्रकार अगर हम लेआउट को डिफाइन करना चाहें तो दो तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका फ्लेक्स बॉक्स है, ये हमने समझ लिया, है ना। तो फ्लेक्स बॉक्स जो है एक लेआउट मेथड है जो आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली मतलब रोज में और वर्टिकली मतलब कॉलम्स में आपको अरेंज करने में हेल्प करता है, राइट। सो अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली मतलब रोज और वर्टिकली मतलब कॉलम्स में अरेंज करने के लिए हेल्प करता है आपको फ्लेक्स बॉक्स, राइट। सो ऐसे अरेंज करने के लिए लेआउट मेथड जो है इसको फ्लेक्स बॉक्स कहा जाएगा, ये हमने समझ लिया था, राइट। सो हाँ, अब आप पूछ सकते हैं कि हमने इससे पहले भी तो फ्लेक्स बॉक्स लेआउटिंग किया था, राइट। सो तब हमने यूज किया था बूटस्ट्रैप यूटिलिटीज, हमने ट्राई आउट किया था, इन सारी चीजों को यूज किया, बट हमने तब क्या यूज किया था, ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड यूटिलिटीज हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप, है ना। सो उसके अंदर हमने यूज किया था फ्लेक्स बॉक्स को, राइट। सो उसको अप्लाई करने के लिए हमने बूटस्ट्रैप में जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोड था उसको यूज किया, है ना। जैसे कि डी हाइफन फ्लेक्स है, फ्लेक्स हाइफन कॉलम है, जस्टिफाई कंटेंट एंड है ना। और सिमिलरली अगर कार्ड की बात करें तो कार्ड को भी अच्छे से अरेंज करना है, इसलिए हमने उसको भी एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह बना दिया और उसी लेआउट के अंदर हमने अरेंज करते चले गए, है ना। सो डी हाइफन फ्लेक्स किया हमने, फ्लेक्स हाइफन रो यूज किया, ऐसे, राइट। सो बूटस्ट्रैप यूटिलिटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज थी उनको यूज करके हमने डिजाइन किया था, राइट। सो आज जो है, आज और आने वाले कुछ सेशंस में जो है हम इस फ्लेक्स बॉक्स लेआउट को सीएसएस प्रॉपर्टीज को यूज करके बनाएंगे, राइट। सो हम बेसिक जो हमारा जो कोर सीएसएस होता है उसको यूज करते हुए इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों, राइट। हमने फ्लेक्स बॉक्स लेआउट जो है वो पहले भी यूज किया था, वो यूज किए थे हमने बूटस्ट्रैप से, ओके। सो अभी जो है हम सीएसएस यूज करके, मतलब सीएसएस यूज करके इसको और भी कैसे अच्छी तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये समझेंगे हम, राइट। और आपका क्वेश्चन हो सकता है क्यों,
क्योंकि हम जैसे बूटस्ट्रैप में अगर आपने देखा होगा कुछ यूटिलिटीज जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है ना, और अगर हमें जरूरत पड़े कि उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमें समझना होगा, है ना, तो इसलिए यूज कर सकते हैं हम। ओके, और अगर कोई पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को कस्टमाइज करना है या कोई एडिशनल स्टाइल ऐड करना है तब यूज कर सकते हैं। ओके, और चाहे तो हम खुद ही, जैसे बूटस्ट्रैप एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन ऑफ अलग अलग तरीके की यूटिलिटीज का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है ना, राइट। सिमिलरली हम चाहें तो हम अपना खुद का भी एक बड़ा सा कलेक्शन बना सकते हैं, राइट। और बूटस्ट्रैप ही नहीं, ऐसे कई सारे कलेक्शन होते हैं, राइट, और ऐसे कई सारे कलेक्शन जो होते हैं जिसके अंदर ये फ्रेमवर्क्स है ना, तो अलग अलग टाइप्स के यूटिलिटीज होती हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कलेक्शंस होते हैं, राइट। सो उनको भी यूज करने में आसानी हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए हमें सीएसएस को यूज करके कैसे लेआउटिंग करना है ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। सो हमें समझ आ गया है ना क्यों हम कर रहे हैं करके, राइट। सो अभी जब सीएसएस प्रॉपर्टीज के अंदर ये फ्लेक्स बॉक्स लेआउट की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लेक्स बॉक्स में, राइट। सो जैसे कि डिस्प्ले है, फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन है, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स बेसिक्स, ऐसे कई सारे होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। हम जो है इन चारों पे फोकस करेंगे, डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, इन चारों प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे आज के सेशन में, राइट। एक एक करके हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली जब बात आती है डिस्प्ले की, राइट, सो अगर हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ लेआउट्स चाहिए तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ वैल्यूज सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्स, जैसे कि इनलाइन फ्लेक्स, ग्रिड, नन, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, राइट। सो आगे चलते हुए हम बाकी चीजों के बारे में देखेंगे, बट अभी फोकस करेंगे हम फ्लेक्स पे, राइट। और अगर आपको याद हो तो हमने फ्लेक्स कंटेनर के बारे में डिस्कस किया था, है ना, राइट। सो ये फ्लेक्स कंटेनर बेसिकली क्या करता है कि अगर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स नाम की वैल्यू आप मेंशन करेंगे तो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे ये अप्लाई किया गया है उसको एक फ्लेक्स कंटेनर की तरह कंसीडर किया जाएगा, राइट। बूटस्ट्रैप में हमने इसका सिमिलर एग्जांपल क्या देखा था, डी हाइफन फ्लेक्स, राइट। सो यहां पे डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी को जब आप फ्लेक्स नाम की वैल्यू देते हैं तब जाके जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आपने ये अप्लाई किया है ना, ये जो स्टाइल अप्लाई किया है वो पर्टिकुलर एलिमेंट फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, राइट। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब भी हम डिस्प्ले में फ्लेक्स नाम की वैल्यू देते हैं इसका मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने ये फ्लेक्स वैल्यू डिफाइन किया है वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है। ओके, और फिर उस एलिमेंट के अंदर जो भी चिल्ड्रन होते हैं ना, सो उसके इमीडिएट चिल्ड्रन जो होते हैं वो फ्लेक्स आइटम्स कहा जाता है, राइट। सो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आप जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को फ्लेक्स कंटेनर बना रहे हैं उसके अंदर जो इमीडिएट चिल्ड्रन होते हैं उनको ही फ्लेक्स आइटम्स कहा जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम के अंदर जो कोई भी चीजें होंगी वो फ्लेक्स आइटम्स नहीं कहलाएंगी, राइट। सो ये समझ लिया आपने, है ना। तो हमने अभी क्या क्या समझा, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट होता है, ओके, और फिर उसको यूज करने के लिए हम डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर जो है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे यूज करने पे जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमने ये प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर डिफाइन किया है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक फ्लेक्स कंटेनर की तरह कंसीडर किया जाएगा, और फिर उसके अंदर जो है सारी चीजें बेसिकली उसके अंदर जो सारे HTML एलिमेंट्स होंगे उनको फ्लेक्स आइटम्स कहा जाएगा, राइट। तो अभी ऐसा करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को जो है हम कुछ एग्जांपल्स देख के समझते हैं, राइट। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास लाइक एक कंटेनर है, राइट। सो हमारे पास जो कोड है उसके अंदर जाके हम बनाएंगे एक कंटेनर, राइट। सो div क्लास इक्वल टू बॉक्सेस हाइफन कंटेनर जो है वो यूज करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पे बॉर्डर जो है उसका 10 पिक्सल दिया हुआ है, सॉलिड और गोल्डन रॉड नाम का एक कलर यूज कर रहे हैं हम, है ना। और उस बॉक्सेस कंटेनर के अंदर जो है हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे उसके अंदर, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स नाम का एक सेक्शन होगा, ओके, एक पर्टिकुलर सीएसएस रूल सेट होगा जिसके अंदर बॉक्स का कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, पैडिंग 10 पिक्सल, राइट। तो हम बेसिकली 4 बॉक्सेस बनाने वाले हैं, ओके, और उस हर एक बॉक्स के अंदर जो है उसका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, राइट। सो इसकी वजह से बेसिकली हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लेक्स बॉक्स लेआउट जो है काम कैसे करता है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर के अंदर जाके ये चारों बॉक्सेस रखेंगे, राइट। सो ये बॉक्सेस जो है इनको बनाएंगे, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई आउट करते हैं, ओके, राइट। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं, है ना, तो आपके लिए भी कोड प्रोवाइड किया गया होगा, राइट। यहाँ पे प्रीफिल्ड कोड के अंदर आप देख सकते हैं ना, ये जो बॉक्सेस हाइफन कंटेनर है, बॉक्स नाम का सीएसएस रूल सेट है ना, तो इसको ऐसे जूम इन करके आपको दिखा देते हैं, है ना। तो एक एक बॉक्स के लिए अपना अपना खुद का कलर है, राइट। इसको अभी हम ट्राई आउट करके देखेंगे कि कैसा आउटपुट आएगा एंड ऑल, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डिव बनाना होगा, एक कंटेनर बनाना होगा, है ना। तो बॉडी के अंदर हमने क्या किया, राइट, जरा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं आपके लिए, राइट। बॉडी के अंदर जो है बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिव कंटेनर देना होगा, है ना। div, राइट। और फिर यहाँ पे क्लास क्या चाहिए हमें, जैसे सीएसएस के अंदर हमने देखा था बॉक्सेस हाइफन कंटेनर, है ना। तो यही क्लास हम मेंशन करेंगे क्योंकि हम ये चारों बॉक्सेस को एक ही कंटेनर के अंदर रखना चाहते हैं, राइट। सो div क्लास इक्वल टू, राइट, सो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये बॉक्सेस हाइफन कंटेनर, राइट, लिख लिया हमने, है ना। तो अभी इसके अंदर हमें क्या चाहिए, 4 बॉक्सेस चाहिए, इनके लिए क्या करना होगा, हमें 4 कंटेनर्स और बनाने होंगे, राइट। सो सिंपली div जो है इसको बना लिया, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि यहां पे सीएसएस के अंदर हमारे पास बॉक्स है और उसके मुताबिक बॉक्स 1 है ना। तो ऐसा करते हैं क्लास ये जो बॉक्स स्पेस बॉक्स 1, राइट, और इसका नाम भी जो है हम इसका टेक्स्ट जो है इसको भी 1 रखेंगे, राइट। जब हम इसको प्ले करेंगे देख रहे हैं आप, है ना। यहाँ पे 1 नाम का एक छोटा सा कंटेनर आ गया बड़े कंटेनर के अंदर, राइट। ऐसा करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं और 4 कंटेनर्स बना लेते हैं हम, ओके, राइट। तो यहाँ पे बॉक्स 1 के बजाय बॉक्स 2 होगा, बॉक्स 3, बॉक्स 4, सिमिलरली यहाँ पे 1 के बजाय 2 और यहाँ पे 3 आएगा,
राइट, और यहाँ पे 4, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो जैसे यहाँ पे CSS के अंदर ऑलरेडी इसके लिए एक एक पर्टिकुलर बॉक्स के लिए प्री डिफाइंड कलर है ना, सिमिलरली उसी कलर के मुताबिक यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया है ना, और बैकग्राउंड आके एक एक पर्टिकुलर कंटेनर जो है वो ऐसे अरेंज हो गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, राइट। तो हमने ये बॉक्सेस जो है इनको बना लिया, अच्छे से ऐड कर लिया, और इसका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें, है ना। एक गोल्डन कलर का बाउंड्री आ गया, उसके अंदर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 जो है वो आगे, और एक एक बॉक्स का अपना अपना कलर है, राइट। सो ऐसा करते हैं कि इसको अभी हम एक फ्लेक्स बॉक्स लेआउट की तरह कन्वर्ट करेंगे, राइट। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें फ्लेक्स की तरह कन्वर्ट करना, फ्लेक्स बॉक्स की तरह कन्वर्ट करना होगा, तो उसको हमें ले जाके क्या करना है, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, ये वाली डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स रखना है, और उसकी वजह से हमें आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। चलिए इसको ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार, ओके। तो हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर आ गए, ओके। तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स बाहर वाला कंटेनर है ना, तो ये जो बॉक्सेस कंटेनर है इसको अभी हमें एक फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट करना है ना। तो जब हम इसको CSS के अंदर जाएंगे, राइट, तो बॉक्सेस कंटेनर के अंदर यहां पे टाइप करेंगे हम डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, राइट। जब हम इसको प्ले करेंगे तो देख रहे हैं आप, है ना। सो ये एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह बन गया, और इसके अंदर एलिमेंट जो है हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो आपने देख लिया है ना, जैसे हमने डिस्प्ले पे फ्लेक्स दे दिया, एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह बन गया ये, और फिर उसी के अंदर जो आपके एलिमेंट्स जो हैं, जो चारों के चारों बॉक्सेस हैं, उनको ऐसे अरेंज करके दिखा दिया गया, है ना। तो फ्लेक्स कंटेनर बेसिकली करता क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली बाय डिफॉल्ट इसको अरेंज कर लेता है, ओके। आपने जब फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स कंटेनर की तरह कन्वर्ट किया उस बॉक्स को, क्या हुआ, बेसिकली उसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स थे उनको फ्लेक्स आइटम्स की तरह कंसीडर किया और हैंडल करता है, और हॉरिजॉन्टली इसको अच्छे से अरेंज कर लिया, है ना। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो इनलाइन एलिमेंट हो, ब्लॉक एलिमेंट हो, कुछ भी हो, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स कंटेनर क्या करता है, आपके फ्लेक्स आइटम्स को कैसे दिखाना है ये डिफाइन करता है ना। और बाय डिफॉल्ट जो है ये हॉरिजॉन्टली दिखाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, रो, राइट। तो अभी ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि इन फ्लेक्स आइटम्स को जैसे रो के अंदर दिखाया गया है ना, उनको वर्टिकली कैसे दिखाना है, हॉरिजॉन्टली दिख गया ना, राइट। सो इसको वर्टिकली कैसे कन्वर्ट करना है ये देखेंगे, ओके। और इससे पहले कि हम वहां पे जाएं, हमें कोई एक फंडामेंटल कांसेप्ट अच्छे से समझना होगा, राइट। सो यहां पे अगर हम फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के साथ काम कर रहे हैं तो हमें 2 एक्सिस के तरीके से देखना होगा इसको, राइट। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहा जाता है ना। सिमिलरली यहां पे मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, ऐसे 2 एक्सिस होते हैं, इनको समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जब भी याद रखिएगा, जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सोचे, राइट, सो वहां पे मेन एक्सिस होता है, क्रॉस एक्सिस होता है, ये दोनों एक्सिस होना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि मेन एक्सिस जो है फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के मुताबिक डिफाइन होता है, राइट। और क्रॉस एक्सिस जो है मेन एक्सिस जो आपने डिफाइन किया उसके परपेंडिकुलर जाएगा, राइट। सो मान लीजिए आपका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो लिया आपने, है ना। सो बेसिकली यहां पे जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, है ना, हॉरिजॉन्टली आया। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, रो, राइट। सो बाय डिफॉल्ट रो की तरह अरेंज हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हुआ, रो, है ना। जब आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो डिफाइन किया है तो मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, और उसके परपेंडिकुलर मतलब उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल में मतलब क्रॉस एक्सिस आएगा, राइट। सो अगर मेन एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब मेन एक्सिस आपका रो है, तो क्रॉस एक्सिस क्या होगा, कॉलम होगा। वहीं पे अगर आपका मेन एक्सिस कॉलम बन गया तो उसका उल्टा क्या होगा, क्रॉस एक्सिस रो बन जाएगा, राइट। सो ऐसे होता है, राइट। सो फ्लेक्स बॉक्स जब भी आप देखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स जब भी आप यूज करेंगे, याद रखिएगा कि 2 एक्सिस होते हैं, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। मेन एक्सिस जब आपने डिफाइन कर लिया, उसके परपेंडिकुलर जो है वहां पे क्रॉस एक्सिस जाएगा। अगर मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल आएगा, है ना। सिमिलर मतलब अगर मेन एक्सिस रो है तो क्रॉस एक्सिस जो है कॉलम आएगा, एंड वाइस वर्सा, राइट। और इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेन एक्सिस को डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन, राइट। सो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी को अगर आप रो मेंशन करेंगे तो मेन एक्सिस रो आएगा, कॉलम मेंशन करेंगे तो कॉलम आ जाएगा, राइट। कुछ ऐसे, राइट। सो फॉर एग्जांपल फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है बाय डिफॉल्ट रो होता है, राइट। और यहां पे क्या करेंगे हम, फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जब हम कॉलम मेंशन करेंगे तो जैसे हमने देखा है ना, जैसे हमने इनिशियली देखा था, क्या हुआ, ये 1 2 3 4 जो हमारे बॉक्सेस हैं, राइट। सो उनका मेन एक्सिस कॉलम बनेगा, उनका क्रॉस एक्सिस जो है रो बन जाएगा, राइट। सिमिलर बेसिकली ये हमने बूटस्ट्रैप में भी देखा था, राइट। सो फ्लेक्स डायरेक्शन जब आप रो मेंशन करेंगे, इसका मतलब है आपने मेंशन किया फ्लेक्स हाइफन रो, राइट। और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा आपने, इसका मतलब है फ्लेक्स हाइफन कॉलम, राइट। सो इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, राइट। चलिए, सो यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स है ना। तो यहां पे बेसिकली हमें क्या करना होगा, फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है, राइट। सो फ्लेक्स डायरेक्शन को अगर हमने यहां पे रो लिखा तो बाय डिफॉल्ट जैसा हम यहां पे दिख रहा है वो, राइट। सो जब हम इसको कॉलम बनाएंगे, COLUMN, राइट। सो जब हम इसको कॉलम बनाएंगे तो जो है कॉलम की तरह ये अरेंज हो जाएगा, राइट। सो हमने यहां पे ये तो देख लिया है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो ये आउटपुट ला दिया हमने, कैसे लाया हमने, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो या कॉलम की तरह मेंशन करते हुए हमने देखा, राइट। तो अभी ऐसा करते हैं कि ये जो मेन एक्सिस है ना, सो इसके अलोंग अगर हमें फ्लेक्स आइटम्स को अरेंज करना है तो क्या करना होगा ये देखेंगे, राइट। इसके लिए जो है हम यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी, राइट। सो ये जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली क्या कहती है कि आपके फ्लेक्स आइटम्स जो है मेन एक्सिस के मुताबिक कैसे अलाइन होंगे, राइट। ये बताता है, जैसे कि फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट ये डिफॉल्ट होता है ना। जैसे आपने देखा था, जैसे हमने फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन को रो जब बताया तो फर्स्ट आ गया है ना, सो सबसे पहले आ गया था, है ना। तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, राइट। सो उस वैल्यू को फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट कहा जाता है। सिमिलरली आप सेंटर दे सकते हैं, फ्लेक्स हाइफन एंड दे सकते हैं, स्पेस
बिटवीन, स्पेस अराउंड ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इनको एक एक करते हुए देखते हैं, चलिए, राइट। सो बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट किस लिए यूज करते हैं आप? आपके मेन एक्सिस के मुताबिक अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली एलिमेंट्स को अलाइन करना है तो जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे, राइट। तो जस्टिफाई हाइफन कंटेंट जो है फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट लिख लिया आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्लेक्स आइटम जो है सबसे आगे आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, राइट। अगर आपने सेंटर दिया तो मिडिल में आ जाएंगे, जो कुछ भी आपका विड्थ है उसका एग्जैक्ट मिडिल आ जाएगा, राइट। सिमिलरली जो जस्टिफाई हाइफन कंटेंट जो है फ्लेक्स हाइफन एंड होगा तो लास्ट में चले जाएंगे, राइट। सिमिलरली स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड भी ले सकते हैं आप, राइट। स्पेस हाइफन बिटवीन, स्पेस हाइफन अराउंड, ओके। सो बेसिकली होता क्या है कि स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, ओके। जब आप स्पेस बिटवीन यूज करते हैं तो बेसिकली एलिमेंट्स के बीच में स्पेस आता है, राइट। जब स्पेस अराउंड की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट के चारों ओर मतलब दोनों साइड्स पे आएगा, राइट। सो इनको एक एक करते हुए ट्राई आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। सो फ्लेक्स स्टार्ट से शुरू करेंगे और सीधा स्पेस अराउंड तक चलेंगे, राइट। चलिए कोड बैकग्राउंड में ट्राई करते हैं इसको, ओके। तो अभी ऐसा करते हैं कि ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसको अभी हम बना देते हैं रो, ताकि हमें इजीली दिख जाए कि कर क्या रहे हैं, राइट। सो मान लीजिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो तो बना दिया, अभी अगर हमें इन फ्लेक्स एलिमेंट्स को, फ्लेक्स आइटम्स को अरेंज करना है, अलाइन करना है, तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करना पड़ेगा, राइट। सो जस्टिफाई हाइफन कंटेंट, राइट। सो यहां पे अगर हमने स्पेसिफिकली लिख लिया फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, ओके। तो फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट जो है इसका डिफॉल्ट होगा, है ना। तो सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, है ना, तो ये एलिमेंट्स ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे, फ्लेक्स आइटम्स जो है, राइट। अगर यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट के बदले हमने लिख लिया सेंटर, ओके। जब हम इसको सेंटर करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर हमने फ्लेक्स हाइफन एंड लिखा तो ये जो है एंड में आ जाएंगे, बहुत ही आखिरी में आ जाएंगे, राइट। और हम चाहें तो यहाँ पे स्पेस बिटवीन भी लिख सकते हैं, ओके। सो स्पेस हाइफन बिटवीन, राइट। जब हम स्पेस बिटवीन लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा, आपके एलिमेंट्स के बीच में ही स्पेस आएगा, राइट। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 और 4 इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई भी स्पेस नहीं है, बट 1 और 2 के बीच में स्पेस है, 2 और 3 के बीच में स्पेस है, 3 और 4 के बीच में भी स्पेस है, राइट। अगर हम चाहें कि हर एक एलिमेंट के दोनों साइड्स पे स्पेस आना चाहिए तो हम जो है स्पेस अराउंड लिखेंगे, ओके। सो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको अच्छे से दोनों साइड्स पे अरेंज कर दिया जाएगा, ओके। तो जब हम अराउंड लिखेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं 1 के लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे भी है, हर एक एलिमेंट के लेफ्ट और राइट साइड पे जो है स्पेसेस हैं यहाँ पे, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने देखा जस्टिफाई कंटेंट कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फ्लेक्स डायरेक्शन को रो सेट करके अगर आपने फ्लेक्स हाइफन एंड लिखा तो सारे एलिमेंट जो है राइट साइड पे आ जाएंगे। दिस इज सिमिलर टू जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन एंड इन बूटस्ट्रैप, राइट। सिमिलरली फ्लेक्स स्टार्ट अगर हम मेंशन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले आ जाएंगे एलिमेंट, सेंटर पे सेंटर हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग आएगा, राइट। और स्पेस अराउंड जब आप मेंशन करते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि हर एक एलिमेंट के दोनों साइड्स पे स्पेस आएगा, राइट। इररेस्पेक्टिव ऑफ उनके बीच में कितना स्पेस है इसको छोड़ के दोनों साइड्स पे स्पेसिंग जो है वो आ जाएगी, राइट। तो अभी हमने क्या किया था, रो के अंदर देखा इन सारी चीजों को, राइट। तो अभी ऐसा करते हैं कि कॉलम के अंदर ट्राई आउट करके देखते हैं, ओके, राइट। बट यहां पे क्या देखना होगा, बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब भी आप ऐसे एलिमेंट्स को लिखते हैं तो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको फिल अप कर दिया जाता है ना। तो ऐसा करेंगे कि हम इसके लिए हाइट जो है, ये जो बॉक्सेस कंटेनर जो है उसका हाइट जो है हम 100 VH देते हैं, ताकि जितना भी व्यू पोर्ट हाइट है उसको फिल अप कर दिया जाए और इन पर्टिकुलर छोटे छोटे बॉक्सेस के जो साइजेस हैं उसके अंदर ये आ जाए, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम की तरह कन्वर्ट करेंगे इनको, राइट। रो से कॉलम बनाएंगे और फिर उसके बाद हाइट जो है 100 VH दे देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, राइट। चलिए इसको ट्राई करते हैं एक एक करके, राइट। सो अभी ऐसा करते हैं कि ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, इसको अभी बना देते हैं कॉलम, ओके। और ये स्पेस अराउंड को बना देते हैं मान लीजिए फ्लेक्स हाइफन एंड, ओके। जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो हमें ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि यहां पे ये जितना आपका बॉक्स है ना, तो ये जो बॉक्स कंटेनर जितना साइज का है उसको फिलअप कर दिया जा रहा है ना। तो ऐसा करते हैं इसका हाइट बढ़ा देते हैं। सो हाइट हो गया समवेयर अराउंड 100 VH, ओके। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा ये जो कंटेंट है इसको हमने फ्लेक्स कॉलम की तरह हमने अरेंज किया और फिर सीधा क्या हुआ, इसको एंड में रखा हमने, है ना, राइट। और सिमिलरली अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट लिख सकते हैं, ओके। जब हम स्टार्ट लिखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट स्टार्टिंग में आ जाएंगे, है ना। जस्टिफाई कंटेंट को अगर हमने सेंटर किया, राइट, सो CENTER, ओके, सेंटर की अब हमने किया तो सेंटर में आ जाएंगे, ओके। और सिमिलरली जैसे हमने रो में किया था वैसे ही हम कॉलम में भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल स्पेस हाइफन बिटवीन, ओके। जब हम स्पेस बिटवीन लिखेंगे तो ऊपर से नीचे तक एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेस है, राइट, सो उस स्पेस को कवर कर दिया जाएगा, राइट। और सिमिलरली अगर हमें स्पेस अराउंड चाहिए, ओके, सो स्पेस अराउंड जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें हर एक एलिमेंट के ऊपर और नीचे मतलब दोनों साइड्स पे आपके ये जो स्पेस है आ जाएगा, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने समझ लिया है ना। तो जैसे हमने रो के साथ ट्राई आउट किया था जस्टिफाई कंटेंट, मतलब मेन एक्सिस के दौरान हमने अगर कोई भी चीज को अलाइन करने की सोचा है तो जस्टिफाई कंटेंट यूज कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया था, है ना। अब बात करते हैं हमारे क्रॉस एक्सिस डायरेक्शन के बारे में, राइट। अभी तक हमने क्या देखा था, रो हो या कॉलम हो, आपके मेन एक्सिस के मुताबिक अगर आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम क्रॉस एक्सिस डायरेक्शन के अंदर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो या फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है
कि आपके एलिमेंट्स जो है वो क्रॉस एक्सिस डायरेक्शन में स्ट्रेच होते हैं। राइट, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा था, अगर हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करना चाहते हैं, हम मेन एक्सिस सेट करेंगे तो क्रॉस एक्सिस की तरफ जो है हमारे एलिमेंट्स स्ट्रेच हो जाएंगे, है ना, जैसे हमने देखा। राइट, सो जब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो दिया था तो जितना जितना कुछ भी साइज था उतना फिल कर दिया, है ना। जब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया था तो हॉरिजॉन्टली फिल हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा क्रॉस एक्सिस आ गया था। राइट, सिमिलरली जब आप इसी चीज को बटन्स पे अप्लाई करेंगे तब बटन्स भी जो है जैसे सबमिट और रीसेट दिख रहे हैं आपको, है ना, तो वो बटन्स भी जो है ऐसे एक्सपैंड हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं कि अभी तक हमने जैसे मेन एक्सिस में कैसे अरेंज करना था ये देखा था, अभी क्रॉस एक्सिस में कैसे अरेंज करना है ये देखेंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए जो है जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट यूज किया था मेन एक्सिस में अलाइन करने के लिए, वैसे ही यहां पे क्रॉस एक्सिस पे अलाइन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बाय डिफॉल्ट इस अलाइन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी के वैल्यूज में जो है स्ट्रेच जो है वो डिफॉल्ट होता है, फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, फ्लेक्स सेंटर, फ्लेक्स हाइफन एंड, ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट, तो जैसे हमने देखा था कि अलाइन हाइफन आइटम्स जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रेच होती है। राइट, सो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस क्रॉस एक्सिस में स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट पे रख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, सो अलाइन आइटम्स जब हम सेंटर करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स हाइफन एंड यूज करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। राइट, सो याद रखिए मेन एक्सिस में अगर आपको अरेंज करना है तो आप यूज करेंगे जस्टिफाई हाइफन कंटेंट, और अगर क्रॉस एक्सिस में जिसके परपेंडिकुलर में आता है उस क्रॉस एक्सिस में अगर आपको अरेंज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, अलाइन आइटम्स जो है वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑलराइट, इनको जो है एक एग्जांपल यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेक्स डायरेक्शन जो है आपने लिख लिया रो। ओके, जब आप बाय डिफॉल्ट रो लिखेंगे तो अगर अलाइन आइटम्स बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रेच में होगा, है ना, तो इसकी वजह से क्या है, जितना भी अवेलेबल स्पेस है वो फिल अप हो जाएगा, है ना। और अगर आप फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट यूज करेंगे तो अगर जो है वो स्ट्रेच ना होके स्टार्टिंग में आएगा, और सेंटर में जब आप यूज करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। राइट, एक बार इसको ट्राई आउट कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में चल के। राइट, सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम की बजाय हम रोज अगर मेंशन करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं, है ना। राइट, सो ये पूरा का पूरा जितना भी अवेलेबल स्पेस है वहां पे स्ट्रेच हो रहा है। ओके, अगर हमें इसको हैंडल करना है, कैसे हैंडल कर पाएंगे हम इसको, सीधा क्या करना है, यहाँ पे अलाइन हाइफन आइटम्स जो है उसको यूज करना होगा। राइट, सो अलाइन कॉलन अलाइन हाइफन आइटम्स जो है इसका डिफॉल्ट जो है स्ट्रेच होता है। राइट, सो STRETCH। राइट, सो अलाइन आइटम्स जब हम स्ट्रेच लिखेंगे तो ये इसका डिफॉल्ट है। ओके, राइट, अगर मान लीजिए हमने यहां पे लिखा फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, ओके, फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट लिख लिया तो क्या हुआ, आइटम्स छोटे हो गए, है ना। सो जस्टिफाई कंटेंट को जो है अभी निकाल देते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत अच्छे से दिख जाए। ओके, राइट, सो जब हमने फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट लिखा तो ये सीधा इसके स्टार्टिंग में आ गए, है ना। सिमिलरली हम यहाँ पे चाहे तो फ्लेक्स हाइफन एंड लिख सकते हैं। ओके, क्या होगा, सबसे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे फ्लेक्स एंड के बजाय हम सेंटर भी लिख सकते हैं। राइट, तो सेंटर जो है जब हमने ये लिख लिया तो सेंटर में आ जाएगा। राइट, सो सिमिलरली चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो जैसे हमने अभी रो के अंदर देखा था, हम सीधा इसको कॉलम की तरह भी ट्राई आउट कर सकते हैं। राइट, सो बस फ्लेक्स का डायरेक्शन बदलना है, आपके मेन एक्सिस जैसे बदल देंगे आप, उसका ऑपोजिट जो है क्रॉस एक्सिस आ जाएगा, और फिर सिमिलरली अलाइन आइटम जो है वो स्ट्रेच, और अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड लिख सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। राइट, चलिए इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार। ओके, राइट, तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसको रो के बजाय हमने कर दिया कॉलम। ओके, और जब हमने इसको रन किया तो कॉलम के मुताबिक यहाँ पे अलाइन आइटम्स जो है सेंटर हो गए। राइट, और अगर हम चाहें तो फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट लिख सकते हैं। ओके, फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट जब हम लिखेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। फ्लेक्स हाइफन एंड जब लिखेंगे तो कॉलम्स के मुताबिक एंडिंग में आ जाएगा, है ना, क्रॉस एक्सिस में एंड में आ जाएगा ये। राइट, याद रखिएगा अगर आप मेन एक्सिस में अरेंज करना चाहते हैं तो जस्टिफाई हाइफन कंटेंट यूज करेंगे, और अगर क्रॉस एक्सिस में अरेंज करना चाहते हैं तो अलाइन आइटम्स यूज करेंगे। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, उसको यूज करके अभी ऐसा करते हैं कि एक म्यूजिक सेक्शन जो है जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो इसको जो है ऐसे अरेंज करते हैं जैसे अभी आपको दिख रहा है। राइट, सो इसको अरेंज करेंगे और इसके रिलेवेंट जो HTML कोड और CSS कोड है, ये प्रीफिल्ड कोड जो है आपको चीट शीट में मिल जाएगा। राइट, सो उसको जब आप यूज करेंगे तो आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा आपको। राइट, सो इसको जो है अभी हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ले जाके फ्लेक्स बॉक्स की तरह कन्वर्ट करेंगे और सीधा हम कुछ ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे। राइट, सो म्यूजिक वर्ल्ड जो सेंटर में आ गया है ना, हॉरिजॉन्टली सेंटर है, वर्टिकली सेंटर है, गेट स्टार्टेड और लर्न मोर नाम की बटन्स जो है वो साइड बाय साइड दिख रही है हमें, है ना। तो इनको जो है हम इसका HTML और CSS कोड जो आपको ऑलरेडी चीट शीट में अवेलेबल होगा, ओके, आप उसको यूज करेंगे और उसका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा। राइट, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको अचीव करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले इस पर्टिकुलर कंटेनर को जहां पे ये पूरा का पूरा कंटेंट है ना, तो उस कंटेनर को हमें बनाना होगा एक फ्लेक्स कंटेनर। राइट, तो सबसे पहले वो स्टेप कर लेते हैं। राइट, चलिए। ओके, सो ये बेसिकली हमें दिख रहा है ना, सो ये हमारा कोड है, म्यूजिक वर्ल्ड क्लास डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह ये सब कुछ है ना। और यहाँ पे जैसे हमें आउटपुट दिख रहा है ना, इसको जरा सा ऐसे मूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत अच्छे से दिख जाए। ओके, तो अभी हमें क्या पता है, ये जो मेन कंटेनर है ना, सो ये जो BG हाइफन कंटेनर दिख रहा है आपको। राइट, सो इस कंटेनर को हमें बनाना है फ्लेक्स कंटेनर। राइट, सो क्या करेंगे, CSS के अंदर जाएंगे, ये जो BG कंटेनर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स। राइट, सो डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे इसको प्ले किया, क्या हुआ, एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह आ गया, और क्योंकि रो की तरह कंसिडर किया जाता है, इन चारों एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली एक रो के अंदर रख दिया गया। और जैसे हमें पता है कि मेन एक्सिस जब डिफॉल्ट हो गया है, क्रॉस एक्सिस में ये स्ट्रेच होती है, ये हमने समझ लिया, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी।
तो हमें ये आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा, है ना। तो म्यूजिक वर्ल्ड है, जो कंटेंट है और जो दोनों बटन हैं गेट स्टार्टेड और लर्न मोर, ये ऐसे स्ट्रेच हो गए हैं और हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इसको क्या करना होगा, हमें वर्टिकली अलाइन करना है। वर्टिकली क्या क्या चाहिए, हमें कॉलम डिफाइन करना होगा, फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है वो कॉलम डिफाइन करना होगा और उसके बाद कंटेंट को जस्टिफाई करना होगा सेंटर। ऑलराइट, चलिए इनको एक एक करते हुए अचीव करते हैं। ऑलराइट, चलिए सो बेसिकली हमें क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स का ये जो कंटेनर है ना, सो इसको हम बनाएंगे अभी एक कॉलम की तरह। राइट, सो क्या करना होगा, फ्लेक्स का डायरेक्शन डिफाइन करना होगा, है ना। सो हमारा मेन एक्सिस जो है वो डिफाइन करना होगा। राइट, सो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसको हम बनाएंगे कॉलम। ओके, सो फ्लेक्स कॉलम जब बन गया तो अच्छे से वर्टिकली ऑर्गेनाइज हो गए, है ना। तो अभी बस बेसिकली करना क्या है, अभी ये सारी चीजें जो है सेंटर अलाइन हो जाए ये देखना है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, मेन एक्सिस में हम सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्टिकली हम सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो जस्टिफाई कंटेंट जो है वो होगा सेंटर। ओके, और जब हमने ऐसे किया तो क्या हुआ, पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो बीच में आ गया, सेंटर हो गया, है ना। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें पता है कि ये सारी चीजें सेंटर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टली भी, है ना। मतलब मेन एक्सिस में सेंटर होना है और क्रॉस एक्सिस में भी सेंटर होना है। राइट, ओके, सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सीधा जस्टिफाई कंटेंट जैसे हमने कर लिया, है ना। सो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है तो इसके लिए अलाइन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे। ओके, इसको भी सेंटर ही लिखेंगे। ओके, राइट, सो जब हमने इसको प्ले किया क्या हुआ, सारी चीजें जो है सेंटर अलाइन हो गई। राइट, तो चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो सबसे पहले हमने क्या किया था, कंटेंट को सेंटर किया। ओके, तो कुछ ऐसे आउटपुट आया हमारा, है ना, वर्टिकली सेंटर किया था मेन एक्सिस के मुताबिक। राइट, और फिर उसके बाद हमने बाकी सारे उसको हॉरिजॉन्टल भी सेंटर करने की कोशिश की, तो अलाइन हाइफन आइटम्स जो है उसको भी सेंटर कर लिया और हमारा फाइनल आउटपुट जो कुछ ऐसे दिख रहा था। ओके, तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो म्यूजिक वर्ल्ड जो है और ये म्यूजिक इज योर एक्सपीरियंस, ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है, ओके, ये थोड़ा लेफ्ट अलाइन दिख रहा है आपको, है ना। राइट, सो अभी इसको क्या करेंगे कि जो हेडिंग है, जो डिस्क्रिप्शन है, इनका टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सेंटर कर लेते हैं। राइट, सेंटर करने के बाद क्या करना है देखते हैं। ओके, चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं अभी। ओके, तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ना, तो ये दोनों, ये म्यूजिक वर्ल्ड और ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों अभी हमारे लिए लेफ्ट अलाइन है ना। तो जैसे आप यहां पे HTML में देखेंगे तो हमें कहां बदलना होगा, ये हेडिंग नाम का CSS रूल सेट जो है वो और डिस्क्रिप्शन नाम के रूल सेट में बदलना होगा हमें, है ना। क्या करना है, सीधा हेडिंग के अंदर जाएंगे। ओके, टेक्स्ट हाइफन अलाइन जो है उसको भी सेंटर कर लेते हैं। ओके, और इसी चीज को कॉपी करके हम डिस्क्रिप्शन में भी रखेंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गए, यहां पे हमने ऐड कर लिया और जब हमने इसको प्ले किया तो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो सेंटर अलाइन है। ओके, और अभी हमें क्या चाहिए, ये जो गेट स्टार्टेड और लर्न मोर नाम के दो बटन हैं, इन दोनों को साइड बाय साइड लाना है हमें, है ना। क्या कैसे करना है, क्या करना है, चलिए वापस चल के देखते हैं एक बार। ओके, तो हमें क्या पता है, बेसिकली अगर आप एक फ्लेक्स बॉक्स को डिफाइन करते हैं, एक फ्लेक्स कंटेनर को डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट होगा उसको फ्लेक्स आइटम की तरह कंसीडर किया जाएगा, ये हम जानते हैं, है ना। हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था कि उन फ्लेक्स आइटम्स के अंदर जो HTML एलिमेंट्स होंगे उस पे ये इस फ्लेक्स बॉक्स का कोई पर्टिकुलर इंपैक्ट तो नहीं होगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स को हम कैसे भी करके डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे बटन्स दोनों हैं इनको एक कंटेनर के अंदर रख लेते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, उस कंटेनर को एक फ्लेक्स एलिमेंट की तरह, फ्लेक्स आइटम की तरह कंसीडर किया जाएगा और इसके अंदर जो बटन्स हैं हमारे अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिए जाएंगे। राइट, चलिए इसको ऐसे लिखना है। राइट, सो बटन जो है, बटन और आउटलाइन बटन जो है, इन दोनों को हम रखेंगे एक कंटेनर के अंदर। राइट, चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार। राइट, सो इस HTML के अंदर गए हम। ओके, और ये बटन जो है इसके ऊपर हम लिखेंगे div। ओके, सो div हमने डिफाइन कर लिया और इस कंटेनर के अंदर हम इसको ले जाकर रखेंगे। राइट, सो ओके, सो इसको लिख लिया हमने। राइट, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो आपका ये जो कंटेनर है ना, सो ये बैकग्राउंड कंटेनर जो है उसको फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह हमने बना लिया, है ना। और ये हेडिंग, ये पैराग्राफ और ये बटन्स का सेट, इन तीनों को तीन फ्लेक्स एलिमेंट्स की, फ्लेक्स आइटम्स की तरह कंसीडर किया जाएगा। राइट, और फिर इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर चाहे जो कुछ भी हो जाए उसके अंदर जो होगा उसको वैसे ही कंसीडर किया जाएगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। और हमने ये फाइनली अचीव कर लिया था, है ना। तो जैसे हमें दिखाना है वो अचीव कर लिया। राइट, सो बेसिकली हुआ क्या है इसको समझते हैं। राइट, सो ये जो बटन्स कंटेनर जो है वो एक फ्लेक्स आइटम है, बट उसके अंदर जो बटन्स है वो फ्लेक्स आइटम्स नहीं है ना। तो बटन्स जो है इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इसीलिए साइड बाय साइड आ गए। राइट, सो अगर हम ब्लॉक एलिमेंट्स यूज करेंगे तो एक के बाद एक आएगा। राइट, सो जैसे आपने समझ लिया है ना, सो पैराग्राफ्स दोनों जो है उनको फ्लेक्स आइटम की तरह कंसीडर किया गया और इन बटन्स का जो कंटेनर बनाया था हमने, है ना, एक नया डिव रखा था, उसके अंदर बटन्स मूव किए थे। राइट, सो उनको एक उस पर्टिकुलर कंटेनर को एक फ्लेक्स आइटम की तरह कंसीडर किया जाएगा। राइट, उसके अंदर वाले बटन्स जो है क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट्स है वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। राइट, तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा आज के सेशन में। राइट, इनिशियली हमने शुरू किया था फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के साथ, है ना। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के अंदर फ्लेक्स कंटेनर कैसे डिफाइन करना है ये देखा हमने। डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करके हम फ्लेक्स कंटेनर डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया था। राइट, और फिर फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो कोई भी HTML एलिमेंट्स होती है वो फ्लेक्स आइटम्स कहलाती है और उन फ्लेक्स आइटम्स के अंदर जो HTML एलिमेंट्स होती है वो फ्लेक्स आइटम्स नहीं कहलाती, ये हमने समझ लिया। राइट, और फिर अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर तरीके से उनको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अरेंज करना है तो फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करते हैं, फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी। और फिर अगर हमें पर्टिकुलरली मेन एक्सिस के मुताबिक अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे, जहां पे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना। फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ऐसे करके हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी। राइट, और अगर हमें दूसरे एक्सिस पे इसको अलाइन करने की कोशिश करनी है, राइट,
वहां पे हम यूज कर सकते हैं align hyphen items, राइट? सो वहां पे हम स्ट्रेच देख सकते हैं, स्ट्रेच जो है डिफॉल्ट है, इसका मतलब क्या होगा, जो कोई भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम है आपके पास, वो पूरा का पूरा अवेलेबल स्पेस जो है वो ले लेगा, है ना, स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, और फिर अगर हम चाहें तो फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर और फ्लेक्स एंड भी यूज कर सकते हैं।